अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कैम्ब्रिज ओ लेवल फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल करने लगे हैं। आज पेज नंबर 23 पे टेस्ट योरसेल्फ आपको दिया गया है। उसमें न्यूमेरिकल है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम हैज़ वेट ऑफ 10 न्यूटन एट अ सर्टेन प्लेस। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 100 ग्राम, 5 किलोग्राम, 50 ग्राम। तो पहले वो डाटा हम लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, और फिर उसके बाद उसके पार्ट्स की तरफ आएंगे। तो डाटा हम लिख रहे हैं कि हमें गिवन क्या है। इसमें हमें गिवन है मास, और मास हमें गिवन है 1 किलोग्राम। इसका यूनिट किलोग्राम ही होना चाहिए न्यूमेरिकल में। और वेट हमें गिवन है, मास को हम एम से डिनोट करते, मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और वेट हमें गिवन है 10 न्यूटन। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अब अगर ये वेट है तो आप, ये मैस है तो आपको वेट बताना है। तो वेट और मैस का रिलेशन होता है W इज़ इक्वल टू एम जी। जी इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो जी की वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें हमें W और M गिवन है तो जी निकालेंगे हम। हालांकि जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन अगर उन्होंने न्यूमेरिकल को इस तरह दिया है तो अब हम जी निकालना चाह रहे हैं। एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एम को दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर देंगे तो जी हमारा हो जाएगा W बाई एम। वेट की वैल्यू लिखी हमने 10 न्यूटन जो हमें गिवन है, और मैस की वैल्यू लिखी हमने 1 किलोग्राम। ठीक है। तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया 10 न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं आप, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपके ये सॉल्यूशन में आपने क्या निकाला है, जी की वैल्यू निकाली जो 9.8 होती है, लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेटली में यहाँ 10 लिया जा रहा है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये ऊपर के पोर्शन से जी की वैल्यू निकालना। अब आपके फर्स्ट पार्ट में यानी ए पार्ट में दोबारा हम डाटा बनाएंगे कि अब हमें क्या मालूम है। अब इस डाटा को देखते हुए हम कहेंगे कि हमें यहाँ पर ग्राम में क्या वैल्यू होती है, ग्राम में मैस होता है। तो 100 ग्राम में मैस दिया हुआ है आपको, वो उसकी वैल्यू आपकी 100 है, लेकिन हमने न्यूमेरिकल में मैस की वैल्यू किलोग्राम में देनी होती है। तो आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1 किलोग्राम। ठीक है। अब उसके बाद मज़ीद आपको क्या पता है, अब आपको अपने तीनों पार्ट्स में जी की ये वैल्यू रखनी है। जी हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर भी वेट मालूम करने को कहा है तीनों पार्ट्स में। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन में W, वही फार्मूला लिखेंगे वेट का फार्मूला होता है W इक्वल एम जी। यहाँ पर हमारी m की वैल्यू है 0.1 और g की वैल्यू है 10। 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 1 न्यूटन जो है ये वेट आ गया हमारा ए पार्ट में। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, डाटा लिखेंगे हम यहाँ पर, और हमने हर एक में जी की वही वैल्यू लिखनी है जो हमने मालूम की थी शुरू में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद इसमें बी में आपको दिया हुआ है मैस दिया है आपको यहाँ पर 5 किलोग्राम, और इसका यूनिट किलोग्राम में ही होना चाहिए जब हमने वेट मालूम करना हो। और अब हम फार्मूला लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो W इज़ इक्वल टू एम जी हमारा फार्मूला है वेट का। मैस की वैल्यू हमने लिखी 5, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10। 5 10 50, और यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। आप अपने आंसर में वेट का यूनिट ज़रूर लिखेंगे। अब इसका सी पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें दिया हुआ है डाटा, इसका लिखते हैं। तो वही सबसे पहले कि जी हम मालूम कर चुके हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसमें हमें मैस दिया है 50 ग्राम, और हमने ग्राम में नहीं लिखना होता है, किलोग्राम में लिखना होता है। तो हम 50 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये केजी में चेंज हो गया, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया 0.05 केजी। ठीक है। और W हमें मालूम करना है, तो सॉल्यूशन में हम फिर वही तीसरी बार वही फार्मूला लिख रहे हैं, W इज़ इक्वल टू एम जी। मैस की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी 0.05, और जी की वैल्यू 10 हमने लिखनी है, अप्रॉक्सीमेटली में 10 ही होता है ये। तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारा आंसर आ गया 0.5 में आंसर आया, और न्यूटन से इसको डिनोट किया जाता है वेट को।
तो यूनिट इसका न्यूटन होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज सेड टू बी 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। व्हाट वुड अ मास ऑफ 12 किलोग्राम वे ऑन द अर्थ। सबसे पहले तो हम अर्थ पे मालूम कर रहे हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास डाटा है कि हमें ये पता है कि हमारा मैस कितना है। मैस है इसमें 12 किलोग्राम। और अर्थ पे मालूम करना है हमने वेट। और वेट मालूम करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हमें पता होना चाहिए। अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ से वेट मालूम कर लेना है। वेट हमारा आ रहा है W = mg यानी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9.8 से। ठीक है, अब 9.8 और 12 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 12 8 ज़ा 96, 9 कैरी आ गया, 12 9 ज़ा 108, 108 में 9 प्लस किया 117, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो ये हमारा आ गया 117.6। ये वेट है हमारा अर्थ पे। अब बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि वेट ऑन द मून। बी पार्ट में कहा गया है कि वेट ऑन द मून। तो आपको क्या मालूम करना है, W, ये ऑन द मून है। ठीक है, यहाँ पर आपको जब मालूम करना है वेट, तो उन्होंने कहा है कि ये दर हकीकत मून पे जो वेट होता है वो अर्थ के वेट से 1/6 के बराबर होता है। तो अगर आप इसको वेट ऑन अर्थ को W1 से डिनोट कर दें और इसे W2 से डिनोट कर दें तो आपका W2 जो है वो W1 का 1/6 होता है। यानी आप इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें W1 को। ठीक है, आप 1/6 मल्टीप्लाई बाय आपका W1 क्या था 117.6। आपने इसको 6 से डिवाइड करना है, आपके पास वेट ऑन द मून आ जाएगा। तो 6 से हम इससे डिवाइड करते हैं 117.6, 6 1 6, 5 6 9 54 और फिर पॉइंट लगाया 6 17, 6 6 36, 19.6 न्यूटन आपका वेट ऑन द मून आ गया। अच्छा, टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। एन एस्ट्रोनॉट हैज़ अ मास ऑफ 80 किलोग्राम। ए पार्ट में कैलकुलेट द वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑन द मून वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम है। आपको इसमें मालूम है कि मैस कितना है। मैस है 80 किलोग्राम। और उसके अलावा आपको क्या पता है, इसमें आपको ये पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 1.6 है। इसके दो तरह से यूनिट लिखे जा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है। तो अब हम यहाँ पर क्या मालूम करना है, हमने यहाँ पे मालूम करना है वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट। मून के ऊपर उसका वेट मालूम करना है। W की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन है हमारा, फार्मूला हमारा वेट का हम अच्छी तरह याद कर चुके हैं कई दफ़ा करने की वजह से। W = mg, m हमारा है 80 और g की वैल्यू है 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 128, तो आपका ये 128 न्यूटन आंसर आ गया। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, ऑन द जर्नी बैक टू अर्थ। यानी कि वो एस्ट्रोनॉट जब ज़मीन की तरफ वापस आ रहा है, द एस्ट्रोनॉट रीचेस अ पॉइंट x पॉइंट पे वो पहुंच गया, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द अर्थ एंड द मून आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन स्टेट। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर वो मून से वापस आ रहा था और अर्थ की तरफ वो आ रहा था, अब वो दोनों से मैग्नीट्यूड के एतबार से सेंटर में है। वो मून और अर्थ के सेंटर में मौजूद है, बट डायरेक्शन जो है उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ x के ऊपर अब आपने बतानी है कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। यानी आपको g ऑन फर्स्ट पार्ट में आपको g ऑन x पॉइंट x बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, आपके डाटा में ये है। इसके अलावा आपको क्या पता है, आपको ये पता है ऑन मून आप लिख देंगे। ऑन मून जो है वो जीवन आपका क्या है, आपका जीवन है 1.6
मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर किलोग्राम। ऑन अर्थ आपको पता है कि आपका अर्थ में क्या होता है, उसको मैं G2 का नाम दे देती हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है दोनों वेक्टर वैल्यूज़ हैं, और उसके अलावा उन दोनों की चूँकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो आप इनमें से किसी एक को माइनस का साइन दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। मैं ये छोटी वैल्यू को माइनस का साइन दे रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरी तरफ ये है कि वेक्टर की जो है वो एडिशन वेक्टर कैसे होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए उन्होंने यही कहा है रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि G ऑन P पॉइंट X बताना है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर होती है। रिजल्टेंट वेक्टर यानी रिजल्टेंट G मालूम करने का तरीका ये है कि आप वेक्टर्स को ऐड कर दें, आप G1 प्लस G2 कर देंगे, ठीक है। G1 की वैल्यू आपकी है -1.6 और G2 की वैल्यू है 9.8। आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9.8 में से ये माइनस करेंगे तो आपका 8.2 आ रहा है। तो पॉइंट X पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ये हमने मालूम करना था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट एट X। तो सेकंड पार्ट में आपको डाटा, यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन था, इसमें आपको डाटा दिया गया है कि G की वैल्यू ऑन X जो है वो 8.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मैथ तो ज़ाहिर है हर जगह सेम होता है। और इस क्वेश्चन में हमें मैथ जो गिवन था वो था 80 किलोग्राम। तो अब उन्होंने वेट पूछा है कि यहाँ पर आप वेट क्या लिखेंगे, तो हम W = mg के ज़रिए मालूम कर लेंगे वेट। m हमारा है 80 और G हमारा है 8.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 656 आंसर आ जाएगा न्यूटन, ये वेट आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।